तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व्स के ऊपर। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने अपन ने ये सारी बातें कर ली थी कि भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है क्या नहीं है। अब हम बात करते हैं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर ये रिटायरमेंट में भी सेम है और एडमिशन में भी सेम है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है और चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी सेम है। क्वेश्चन के अंदर अगर बैलेंस शीट में आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 20,000, हम क्यों रखते हैं ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व? वर्कर्स का अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस वजह से वर्कर को कोई कंपेंसेशन का अमाउंट देना पड़ गया, अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कोई वर्कर को कोई कंपेंसेशन का अमाउंट देना पड़ गया, तो हम इस कंपेंसेशन से उठा के देंगे पैसा। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो 20,000 रुपीज हमने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रखा हुआ था। अगर वर्कर का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मिस हैपनिंग नहीं हुई, तो ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का जो पैसा है वो हम कहां पर बांटेंगे? पार्टनर्स में बांटेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। जैसे बाकी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स बढ़ते हैं वैसे ये भी बढ़ जाएगा, है ना। अब देखो, नीचे पहले वाला केस बता रहे हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम की अगर कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, है ना, इफ देर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, है ना, तो ऐसे केस के अंदर क्या चीज होगी? अगर कोई क्लेम नहीं है, यानी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट रहे थे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट करके, तो वैसे इसको बांट देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल है, यही एंट्री करते हैं। मान के चलो, अब वो बोल रहे हैं कि अगर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 15,000 है और ऊपर आपने 20,000 रखे हुए हैं, तो अगर 15,000 रुपए का वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम है, 20,000 रखे हुए हैं, तो हम यही बोलेंगे कि 20 हमारे पास 20,000 रुपए पड़े हुए हैं। अगर वर्कर के हाथ पैर टूट भी गए तो हम 20,000 रुपए तक का खर्चा तो उसको आराम से दे सकते हैं, यही बोलेंगे। अब वर्कर के को इंजरी हुई, उसके हाथ पैर टूट गए 15,000 रुपए के, अरे बाबा रे, हाथ हाथ पैर टूट गए 15,000 के, कहाँ से लाऊं पैसे? तो 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, 20,000 रुपये पड़े हुए हैं मेरे पास। क्या मैं 20,000 रुपये में से मरम पट्टी के 15,000 उठा सकता हूँ? हाँ, उठा सकता हूँ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ आप, क्या वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 15,000 रुपए से कम हो जाएगा? हाँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के जो बाकी के 5,000 बचेंगे ना, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। यानी मुझे तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पूरा खत्म करना है। तो देखो, मैंने नेक्स्ट एंट्री में क्या काम किया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 रुपए को डेबिट किया। अब आप बोलोगे सर डेबिट क्यों? क्योंकि लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम लिखा है, रिजर्व नहीं लिखा। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम का मतलब ये हाथ पैर टूट गए 15,000 के, अब कितने बचे हैं? हाथ पैर नहीं, रुपए। 20 में से 15,000 की मरम पट्टी हो गई, अब कितने बचे हैं? 5,000 बचे हैं, ओल्ड पार्टनर से बांट दो। सर ओल्ड पार्टनर में बांटेंगे तो आपने ओल्ड पार्टनर कैपिटल क्यों लिखा है सर? वो इसलिए लिखा है क्योंकि टू, जैसे मान लो ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, तो टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब यहां पर नाम नहीं पता था पार्टनर के, इसलिए मैंने कॉमन नाम लिख दिया, ओल्ड पार्टनर कैपिटल, बात खत्म हो गई। समझ में आया? उसके बाद देखो, लिखा है इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। अच्छा, ये भी हो जाता है क्या? मैंने कहा हाँ। 20,000 रुपए आपने रिजर्व में रखे थे गुल्लक में, पिग्गी बैंक में। कौन सी बैंक में? पिग्गी पिग्गी बैंक, है ना। हाँ, पिग्गी बैंक में रखे थे, वो जिसमें जो पिग की शक्ल होती है ना, वैसी वाली, है ना। उसमें कितने रखे थे? 20,000 रुपए। अब भाई साहब 25,000 रुपए खर्चा हो गया, अरे बाबा रे, 25,000 कहां से लाऊं? है, 20,000 तो ले आऊंगा पिग्गी बैंक से, है। अब 5,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो एक्स्ट्रा पैसे कहां से लाएंगे? देखो, पूरी पार्टनरशिप का, देखो आपके पास अगर आपकी पॉकेट मनी होती है ना, अगर उससे ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं तो किसके पास जाते हो? पापा जी, अरे पापा पैसे दे दो, ज्यादा खर्च हो गए मेरे, ऐसे ही कहते हो ना। पापा तो है आपके, मतलब सुपरमैन है ही, तो पापा अल्टीमेटली पैसे एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको, है ना। यहां का के जो पापा जी हैं वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ वो किससे चार्ज करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। इस एंट्री को जरा समझने की कोशिश करो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 20,000 था, डेबिट कर दिया। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन बरम पट्टी 25,000 की हुई, नीले अक्षरों से समझ में आ रही है बात। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्स्ट्रा खर्च हो गया 5,000 रुपए, ठीक है, एंट्री खत्म।
अब रिवॉल्यूशन अकाउंट में 5,000 रुपए जो आए हैं, अब उसको आपको इस लॉस, एक तरीके से रिवॉल्यूशन का लॉस है, इसको पार्टनर्स कैपिटल में बांटना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो भूल मत जाना। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, इस तरीके से अपन ने 2 एंट्री की, बात खत्म, पैसा हजम। समझ में आ मेरी बात? समझ में आई यहां तक? तो फटाफट से लाइक मारो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, अगर एक्स्ट्रा नुकसान हो गया तो वो पैसा कहां से आएगा, हमें समझ में आई गवा है। आई गवा सर, आई गवा। चलो जी, हार्ट लाइक सब आ गए। जिसको नहीं समझ में आया वो हैंड रेज कर सकता है, कोई इशू नहीं है। और जो बच्चे YouTube पर देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, समझ में अच्छी तरीके से आ रहा है तो सर ऑल क्लियर लिख सकते हो। जब भी ये वीडियो YouTube पे जाएगा जरूर देखेंगे। और फिर भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है, यूट्यूबर वाले बच्चों को बोल रहा हूँ जो यूट्यूब पे जाके देखेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल लिखा हुआ है, वहां जाके कॉल कर लेना, मैं बता दूंगा प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आई है, बोलो। आप रिकॉर्डिंग पर हो, बोल सकते हो। सर अगर ये सेकेंड वाली एंट्री ना करे तो? म्यूट करो, बताता हूं। हाँ, तो देखो, अगर ये बच्चे ने बोला कि सर एक बात बताओ कि अगर सेकंड वाली एंट्री ना करें तो नंबर कट जाएंगे। तो नंबर कट जाएंगे, एंट्री तो करनी पड़ेगी ना भाई। अगर नुकसान है तो नुकसान हुआ है तो वो पार्टनर्स में भी तो बटेगा है। अगर नहीं करोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो सिंपल, आगे बढ़े। चलो, तो एक बच्चा लिखता है कि हाँ सर, प्रमोशन ऑन फायर, बिल्कुल लाइव के साथ प्रमोशन भी, बिल्कुल डेफिनेटली प्रमोशन भी है। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी क्यू एंड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1, है ना। 3 पार्टनर है, PQR 3:1, डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:2 with effect from 1st April 2017 following is an extract of their balance sheet as on 31st March 2017। क्या एक्सट्रैक्ट है बैलेंस शीट के? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 दे रखा है। अब एक क्वेश्चन है जिसमें 4 तरीके के केस है। पहला केस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 60,000 को पार्टनर्स PQR में ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में बांट देंगे और एंट्री खत्म हो जाएगी, चक दे फट्टे। समझ रहे हो मेरी बात? और दूसरा, 24,000 रुपीज अगर मरम पट्टी के पैसे खर्च होते हैं और 60,000 रुपीज है, तो ये भी मैं आपको सिखाकर आया हूं। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपेंसेशन क्लेम 24,000, और जो बाकी का पैसा बचा है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, जैसे बाकी के 60 में से 24 गए तो 36,000 बचते हैं, तो वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएंगे टू पीस कैपिटल, टू क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल। इस तरीके से एंट्री हो जाएगी। तो स्वैग है जाटदा। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। स्वागत चाटदा, क्लियर। चलो, इसके बाद देखो केस नंबर 3 की बात करते हैं। तो केस नंबर 3 के अंदर देखो क्या बात बोलता है, बड़ा जोरदार है ये। 60,000 की रिजर्व पिग्गी बैंक में पैसे रखे थे 60,000, और पिग्गी बैंक में से पैसे निकल गए कितने? पिग्गी बैंक में से पैसे पूरे पूरे 60 निकल गए। अब कई बच्चे बोलते सर हम तो पिग्गी बैंक रखते ही नहीं है सर, हम तो मिट्टी की गुल्लक रखते हैं। तो मिट्टी की गुल्लक फोड़ दी पूरी और 60,000 निकले, तो 60 के 60 पूरे मरम पट्टी में खर्च हो गए, बात खत्म, पैसा हजम। तो अब आपको क्या पार्टनर्स में कुछ बटेगा? ना भाई, नक्को नक्को, पार्टनर्स में कुछ नहीं बटेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 60,000 खत्म। सर आप बताओ ना सर, नीचे पार्टनर्स का नाम क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, कौन से दीवार पे सर फोड़ू? बोला तो था यहाँ 60,000 थे और 60 के 60 पूरे खर्च हो गए। तो कहां लिखूंगा पार्टनर्स में मैं? ठीक है, पार्टनर्स के लिए बचा ही नहीं पैसा। बात तो सही है, तो सही बात है। तो इसी बात पे केस नंबर 4 पर आओ। इफ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन इज एस्टिमेटेड टू ₹75,000। ओ क्या सर, अलग अलग करेक्टर की याद दिलाते हो, शिनचैन की याद दिला दी आपने। 60,000 था और 75,000 हमारे खर्चा हुई गवा। ज्यादा, अगर ज्यादा खर्चे हो गए, 60 से ऊपर खर्चा हो गया, यानी 75 तक हो गया, 15,000 ज्यादा खर्चा हो गया, तो पार्टनरशिप के पापा जी कौन है? पापा जी कौन है? वो तो है रिवॉल्यूशन अकाउंट, है ना। सबसे प्यारा कौन है?
रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि देखो 75,000 करने के लिए 15,000 रुपये हमने कहाँ से ले लिए, रिवैल्यूएशन से। अब कसम लगे तुम्हें, अगर तुमने ये पूछा कि सर ये रिवॉल्यूशन का लॉस हुआ, अगर इसकी ये फलानी एंट्री नहीं करेंगे तो तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये एंट्री तो करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपको चेंजिंग इन पीएसआर में भी मिल रहा है, एडमिशन में भी सेम है और रिटायरमेंट में भी सेम है, ट्रीटमेंट सब में सेम है वर्कमैन कंपनसेशन के। तो बड़ा ही गर्मा गर्म क्वेश्चन है ये, आने की पूरी पूरी उम्मीद है। सर अब आ रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर क्या ये भी वैसे ही होता है? मैंने कहा हाँ ये भी वैसे ही होता है, बस थोड़ा सा नेचर समझने की कोशिश करो। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हम क्यों रखा करते थे कि अगर वर्कर के हाथ पैर टूट गए तो हम पैसा वहां से रिकवर कर लेंगे, है ना, बरम पट्टी का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखने के पीछे हमारी क्या नियति होती है कि कल को इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास पड़ी हुई है बैलेंस शीट के अंदर, उसकी वैल्यू में अगर अप डाउन होता है, अगर उसकी वैल्यू में अगर अप डाउन होता है तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नाम का जो पिग्गी बैंक है ना हमारा, उसमें से पैसे ले लेंगे। पिग्गी बैंक, ऐसा 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 वाला, हाँ पिग्गी, ऐसी शक्ल होती है ना पिग्गी, हाँ वैसे ले लेंगे अपन, है ना। अब देखो, अब 5 लाख रुपए हमारे पड़े हुए थे इन्वेस्टमेंट में, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट है, रिजर्व 30,000 का है। अब पहला पॉइंट में बोलते हैं कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, यानी हमें पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई घट गई, नहीं पता। तो सर अब सर मुझे क्या पता सर, मैं तो भोला हूं। अब तू भोला है तो भोलो वाली एंट्री कर ले भाई, है मुझे क्या पता, मैं तो भोला हूं, इन्वेस्टमेंट बढ़ी कि घटी मुझे नहीं पता। छोटा बच्चा बोलता है मुझे क्या पता, मुझे पता, तो भोला हूं। अब तू भोला है तो भाई ये नॉर्मल एंट्री कर ले। अब नॉर्मल एंट्री कैसे करेगा? 30,000 के रिजर्व में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, तो रिजर्व को डेबिट करके ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं, वो क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। स्वागत चाटदा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2, पीस कैपिटल 2, क्यूज कैपिटल 2, आर्स कैपिटल, खत्म। 30,000 की कर दी पहले केस में। सेकंड केस के अंदर, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख, हाँ पहले इन्वेस्टमेंट की वैल्यू देख रहे हो ऊपर कितनी थी, ग्रीन कलर से मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है 5 लाख, और अब कितनी हो गई, अब भी 5 लाख है। अब भी आप कह सकते हो मुझे क्या पता, मैं तो भोला हूं। अब भोला हूं तुम्हें नहीं पता 5 लाख पहले थी अब भी 5 लाख है, तो सीधा सीधा 30,000 की एंट्री करके आ जाओ ना, जो रिजर्व दे रखे थे उनको बांट दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बांट दिए लो। सेम एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज इन द केस नंबर 1 बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब देखो बेटा, उसके बाद क्या बात आती है, इसके बाद देखो बात आती है कि इसमें लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000 लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट की कीमत, इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या हुई, बढ़ गई कि घट गई? सर पहले 5 लाख थी और अब इन्वेस्टमेंट की कीमत 4,88,000 हो गई है। तो मैंने कहा कितने से घट गई है? 12,000 रुपये से। तो अब अगर आपने कह दिया कि मुझे क्या पता, मैं तो भोला हूँ, अगर ऐसे बोल दिया ना तो टीचर भी बोलेगा मैं तेरे को नंबर नहीं दे सकता, मैं भी भोला हूँ, है। तो ऐसे काम मत करना भाई। 5 लाख से आपकी इन्वेस्टमेंट थी, 5 लाख से कितनी हो चुकी है? 5 लाख रुपए से हो गई आपकी 4,88,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम क्यों रखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? ताकि हम इसमें से पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये हमारा पिग्गी बैंक है, पिग्गी बैंक, ऐसा ऐसी ऐसी शक्ल, पिग्गी पिग्गी बैंक है ये हमारा, है। तो इसमें से हम पैसा उठा लेंगे। 30,000 में से आप पैसा उठाओगे कितना? ये देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30 है, उसमें से मैंने 12,000 उठा लिए, बाकी कितने बचे, है ना, है ना। तो इसमें से कितने बच गए हमारे? इसमें से बच गए हमारे 12,000। तो जो 30,000 में से 12,000 की इन्वेस्टमेंट को मैंने कम कर दिया, बाकी बचे 18,000। 18,000 अपन ने पार्टनर में बांट दिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30 है, इन्वेस्टमेंट मेरी कम हो गई, कितने से कम हुई है? 12,000 से। तो बाकी जो बचे 18,000 वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स में, ठीक है। चलिए अब बोलते हैं कि केस नंबर 4 में अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4,46,000 हो जाती तो क्या करते? इन्वेस्टमेंट की कीमत 5 लाख से 5 लाख से 4,46,000 हो रही है, 54,000 कम हो रही है। सर हमारे पिग्गी बैंक में तो, सर हमारे पिग्गी बैंक में तो पैसे कम पड़े हुए थे सर, 30,000 पड़े हुए थे सर, ये तो देखो कितना कम हो गया। यही बोलोगे ना, क्या करें सर क्या करें, 30,000 पड़े हुए 54 कम हो गए। मैंने कहा
मैंने कहा जिसका कोई नहीं है उसका पता है कौन है? जिसका कोई नहीं है उसका, उसके पापा जी हैं, हमारे पापा जी। एक्चुअल में देखो, कहते ना भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने माँ बाप बनाए। ठीक है, भगवान हर जगह नहीं रह सकते इसलिए उन्होंने मम्मी पापा बना दिए। तो आपके साथ हमेशा है। तो जिनका कोई नहीं उनका भगवान है। भगवान हमारे कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा जी। तो हमारा पापा जी कौन है यहाँ पर पार्टनरशिप का? रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हेल्प करने तो वही आएगा ना भाई, है ना? आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000, रिवैल्यूएशन एक्स्ट्रा नुकसान कितना 24, टू इन्वेस्टमेंट 54, बात खत्म, पैसा हजम। समझ रहे हो? अब आपको क्या काम करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 यहां लिखा। तो अब इसके बाद ये मत पूछना कि सर अगर ये एंट्री नहीं करेंगे तो सर क्या होगा। बार बार बोलूंगा ताकि आप भूल मत जाना, है ना? रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट, इसे भूल नहीं जाना रे। नहीं सर हम तो करके नहीं आएंगे, आप कितनी बार भी बोल दो, हम तो करके नहीं आएंगे, हाँ हाँ नहीं करके आएंगे हम, ऐसे मत बोलना। तो ये एंट्री करनी है, आपको करनी है। देखो 3 बार बोल रहा हूं, जैसे वो हिंदी मूवी में बोलते हैं ना, करनी है करनी है करनी है। अब याद रखना, क्योंकि देखो जब मूवी में ऐसे सीन आ जाते हैं ना, तो आप ऐसे टकटकी लगा के ऐसे ऐसे मुंह खोल के देख दो। अब तुम्हें भी ऐसे मुंह खोल के देखना चाहिए, है? पक्का करेंगे, एग्जाम में आएगा। तो अगर एक्स्ट्रा नुकसान हो गया तो करके देख लेना, ठीक है? पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, स्वागत चाटदा। ठीक, चलो चलो, जहां तक बात सब बच्चों को समझ में आ गई, तो YouTube वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे स्वागत चाटदा। ठीक है, उसी जोश में लिखना स्वागत चाटदा। चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब आती है देखो बात यहां पर अगला केस। सर एक बार केस 2 वाली एंट्री फिर से बता दो सर, यूट्यूब पे लाइव हो? नहीं बेटा, अभी मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं हूँ, लेकिन मैं आने वाले समय में यूट्यूब पे बहुत बाहर लाइव होऊंगा। तब तुम लोग का जब सेशन ख़त्म भी हो जाए, और अगर तुम लोग फ्री हो तो ज़रूर मेरे पास आना। सर आपका आज का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। नहीं बेटा, मैं आज बहुत उदास हूँ। मैं इसलिए बात बहुत उदास हूँ, खुश होने की कोशिश कर रहा हूँ। उदास इसलिए हूँ क्योंकि सेशन एंडिंग पर आप सब लोग बच्चे से मेरा साथ छूटेगा कुछ ही समय बाद। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा इमोशनल हूँ, और अच्छे मूड में तो नहीं कह सकते हो इमोशनल, मेरे को थोड़ा सा अपने मन को समझा रहा हूँ। कंट्रोल माई फीलिंग्स, बिहेव माई सेल्फ, है ना? वो वाली बात समझा रहा हूँ। हाथ नहीं जोड़ना, साथ नहीं छोड़ना, हाँ ऐसे साथ कभी नहीं छूटेगा बेटा, लेकिन ये जो रोज मिलते हैं अपन, वो तो नहीं हो पाएगा ना। सर आप, एक मिनट में मैसेज चला गया, एक सेकेंड। सर अब आप रुला दो। हाँ, अब तू यही बोलेगा, अरे सर अब रुलाओगे क्या, है ना? अरे पगले रुला ही देगा क्या अब? नहीं पगले, नहीं रुलाऊंगा तेरे को मैं। ठीक है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं यार। इमोशनल, हम ह्यूमन है, देखो यार, इमोशनल तो होता ही है। आप सब लोग तो हम लोगों के साथ अब रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ। सच बात बताऊँ तो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब कोई भी चीज़ हमारे पास, इवन नॉन लिविंग भी होती है, एक मोबाइल भी होता है ना, कोई गाड़ी भी होती है, तब वो भी जब एक बार के लिए हमारे हाथ से जाती है तो यार एक अंदर से अच्छा नहीं लगता। तो यार हम लोग तो यार इतने समय से पढ़ रहे हैं तो लगेगा ही। संडे को डेली मीट में आएंगे आपसे। बिल्कुल बच्चों, आना सब, लेकिन वादा करते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो जाते हैं, फिर कोई नहीं आता। सर क्या लिखा है? आने में चिन्ह हमसे भी बढ़िया बैच आए तो क्या? बच्चे बेटा सब भगवान का रूप है, सब अच्छे ही हैं, लेकिन तार कुछ कुछ बच्चों से बंधते हैं, है ना? जिनसे फैमिलीराइज होकर बोला जाता है, जिनमें जिनको मेरी बातें पसंद आती हैं, तो उनमें से आप लोग हो। तो एक कहते हैं ना कि एक मन का वो रिश्ता वाली बात क्रिएट हो जाती है। लास्ट टू लास्ट ईयर वाला बैच भी मेरा बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है, बच्चे सारे अच्छे ही हैं। सर अगर हम आप सब 55 95 प्लान लाएंगे तो फॉरेन ट्रिप देना। बेटा मेरी मेरी तरफ से फॉरेन ट्रिप आप लोगों को, मैं अगर सक्षम हूँ तो आप लोगों को, अगर चाहे 95 नहीं भी आएंगे ना तब भी है। बाकी नंबर लाना एक अलग मैटर है ना? और आपस में जो एक जो प्रेम वाली बात है वो एक अलग मैटर है ना? चलो अब इसी बात पे बढ़ते हैं अपन आगे, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि ये इमोशनल बातें कभी खत्म नहीं होंगी और हम लोगों का टाइम आगे लैप्स होता चला जाएगा। लिखा इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5,06,000। अब आप देखो, पहले मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 5 लाख थी और अब 5,06,000 हो गई। अरे बाबा रे, ये तो बढ़ गई, अब क्या करूं? है, पहले तो क्या थी? 5 लाख से सर कम ही हो रही थी। सर कमाल हो गया सर, कमाल ही हो गया सर, ये तो
5 लाख से 5 लाख 6 हजार हो गई, ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ होता है। क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारा पिग्गी बैंक था, क्या उस पिग्गी बैंक से आप पैसा उठाओगे क्या? ना बाबा ना, मतलब ही नहीं है कोई, वो मतलब ही नहीं है यार। उसमें से पैसा तो तब उठाते ना कोई नुकसान होता तो। अब आपको क्या काम करना है? अब आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से पैसा उठाना नहीं है, जो पैसा पड़ा हुआ है उसमें आप उसको बांट दो। क्या करोगे? बांट दो। किसमें बांट दो? पार्टनर्स में बांट दो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल टू क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। सर, मैंने कहा क्या सर, ये जो एक्स्ट्रा 6 हजार है इसका क्या करें सर? मैंने कहा इसको, इसमें सर इसमें भी रिवॉल्यूशन आ गया क्या? हाँ, इसमें भी रिवॉल्यूशन अकाउंट आएगा। अरे आएगा भाई, कम होता है ना तो भी रिवॉल्यूशन, और ज्यादा होगा तो भी रिवॉल्यूशन। सर एक बात बताओ सर। मैंने कहा क्या सर, ज्यादा होगा तो रिवॉल्यूशन क्यों? मैंने कहा एक बात बताओ, पापा जितनी तुम्हें पॉकेट मनी देते हैं ठीक है, अगर मान लो तुम कहीं से ज्यादा फायदा करके आ गए और तुम्हारे जेब में पैसे पड़े हुए हैं और पापा जी को पता लग गया, तो एक्स्ट्रा पैसा पापा को वापस नहीं दोगे क्या? है? और नहीं दोगे तो जूता पड़ेगा। है, उड़ती हुई चप्पल आएगी, वो हवाई चप्पल नीली पट्टी वाली, है वाइट बेस वाली, टक 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 सीधा पड़ेगी तुम्हारे मुंह पे। तो इसीलिए वो जो एक्स्ट्रा पैसा है ना, वो रिवॉल्यूशन को यानी पापा जी को फिर से देना है, वापस देना है। तो वापस देते हैं तो उस केस के अंदर, हाँ ब्लूटूथ वाली मुंह से कनेक्ट होती है, हाँ ये सही कह रहा है। तो ऐसे केस के अंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट की कीमत 6 हजार रुपए से बढ़ गई है। वही तो, वही तो श्रीदेवी बोलती थी ना इस मूवी में। हाँ वही तो, वही तो बताना चाहता हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट इसे भूल नहीं जाना रे। अगर आपने रिवॉल्यूशन को क्रेडिट किया तो पार्टनर्स कैपिटल में बांटना मत भूलना। पहले आप लॉसेस को बांट रहे थे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवॉल्यूशन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हो? रिवॉल्यूशन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। यानी यहां पर एक एंट्री एक्स्ट्रा हुई है आपकी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने की, 6 हजार रुपए से जो आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है ना? तो समझ में आई? समझ में आई यहां तक तो लाइक मार दो, फटाफट से लाइक मार दो। समझ में आई यहां तक तो लाइक मार दो, जल्दी से लाइक मार दो। चलो जी, सभी बच्चों को समझ में आई चुकी है। आई गवा आई गवा आई गवा। चलो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। अब देखो फटाफट से इस कंसेप्ट को बताता हूँ। लिखा है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3:4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। जनरल रिजर्व दे रखा है आपको 40 हजार रुपए का, पीएनएल दे रखा है 20 हजार रुपए का, एडवर्टीजमेंट दे रखा है 15 हजार रुपए का, लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ है विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू। इसका मतलब होता है नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। भगवान कृष्ण के 108 नाम है, लेकिन है वो भगवान कृष्ण ही। स्कूल का नाम, घर का नाम, ट्यूशन पे नाम अलग अलग हो सकते हैं। विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू बोलो या नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बोलो, एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी। आप देख सकते हो जनरल रिजर्व 40,000 है, इसकी एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 दे रखा है, इसकी एंट्री भी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होगी क्योंकि ये भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। लेकिन एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। उसकी एंट्री उल्टी होगी, सेक्रीफाइस टू गेनिंग होगी, है ना? तो ऐसे केस के अंदर क्यों ना इन सबकी एंट्री अलग अलग ना करके अगर एक साथ कर दी जाए, तो जनरल रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्लस करो, उसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को माइनस करो, तो नेट नेट अमाउंट आ रहा है 45,000। उस 45,000 की एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के लिए आपने एस कैपिटल मतलब ए का सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकाल दिया, बी का भी निकाल दिया, सी का भी निकाल दिया। बी का जीरो आ रहा है, आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के बाद ये बात पता लग रही है कि ए का माइनस में आ रहा है, सी का प्लस में आ रहा है, और अपन जिसका माइनस में आ रहा है तो उसका जो गेनिंग है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल होती है, तो ए को हम डेबिट कर देंगे और सी को हम क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से 10,000 से एंट्री हो जाएगी। 45,000 इंटू 2/9, 10,000 10,000। बोलो सच्चे दरबार की जय। समझ में आई सबको बात? नॉर्मल तरीके से है, कोई दिक्कत है नहीं, है ना? नॉर्मल तरीके से एंट्री कर रहे हैं, हमें करना क्या है, सिर्फ इतनी सी तो बात बताई मैंने आपको कि जो भी एंट्री करनी है कंबाइंड करनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो सबको जोड़कर नेट को माइनस कर दो, है ना? चलिए अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। सिर्फ क्वेश्चंस में मैंने इतनी सी बात बताने की कोशिश की है अलग अलग क्वेश्चन के अंदर। क्या मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जो भी आप लोगों के क्या कहते हैं नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है, तो उसमें क्या क्या लैंग्वेज यूज होती है, जिससे बात पता लग जाता है कि ये नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट है ना? ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2:2 डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड इक्वली विदाउट अफेक्टिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 ऑन दैट डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹1,20,000। देखो दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए, मेंटोस जिंदगी जीनी है, समझ रहे हो, दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस लिखा हुआ है, यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, है ना। ये एसेट साइड नहीं है, एसेट साइड में होता तो डेबिट बैलेंस होता है, वो लॉस होता है। जो क्रेडिट बैलेंस है तो वो आपका फायदा है, प्लस में है। पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, यानी नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और जब जब नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा होता है, समझ रहे हो, जब जब नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट लिखा होता है तब तक हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशो करेंगे अपन, तो ओल्ड रेशो दे रखा है, न्यू रेशो दे रखा है। आप ओल्ड माइनस न्यू रेशो करके गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हो। और गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर अपन ने निकाल दिया एक बार, है ना, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो अगर अपन ने एक बार निकाल दिया तो फिर उसके बाद अब आपको पता लग जाएगा कि जैसे इसमें 2/15 आ रहा है एक्स का गेनिंग, तो किस पार्टनर को डेबिट करना है, किस पार्टनर को क्रेडिट करना है, आपको पता लग जाएगा। 1,20,000 इंटू 2/15, 1,20,000 इंटू 1/15, और हमारा आंसर आ जाएगा किस पार्टनर को डेबिट करना है, किस पार्टनर को क्रेडिट करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री कर देंगे। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है एक फुल फ्लैज क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपसे बैलेंस शीट दे रखी है और आपसे पूछा गया है, तो आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है, और नीचे देखो बोला हुआ है इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड 60,000, है ना। ऊपर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 66 थी, अब 60 हो गई, तो कम हो गई ना। तो अब इस कमी को किससे हम लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से लेंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो इस क्वेश्चन को कर लेना। रिवैल्यूएशन अकाउंट चाहो तो बना के आपको बात पता लग जाएगी क्या चीज़ प्रॉफिट में जा रहे हैं, क्या लॉस में जा रहे हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर आ रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो इसके अंदर क्या चीज कहना चाहते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन द चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस आता है, ऐसी कौन कौन से 2 सेंटेंस लिखे होते हैं जिससे ये बात पता लग जाए कि रिवैल्यूएशन की जो एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है, या उसको हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बहुत ध्यान से सुनना बात मेरी। हालांकि आप लोगों को पता ही है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं, मैंने बताया था एसेट या लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से अगर नुकसान होता है तो डेबिट साइड में आएगा, है ना, और फायदा फायदा होता है तो क्रेडिट साइड में आएगा। नुकसान डेबिट, मतलब नुकसान डेबिट, फायदा क्रेडिट, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको क्या काम करना है, इस पूरे क्वेश्चन से आपको बनाना है सबसे पहले पास्ट जर्नल एंट्री इन प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्यों ना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना ले। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप देखो गुडविल कभी नहीं आती, है ना। तो आपको गुडविल अगर दे रखी है तो गुडविल की एंट्री तो आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करनी है। तो कैसे करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, आपको पता होगा। तो गुडविल के लिए मैंने आपको पहले ही बताकर आया हूं ना, गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कैसे करते हैं अपन। आप गुडविल के लिए आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। जो पार्टनर गेन हो रहा है उसको डेबिट कर दो, जो सेक्रीफाइसिंग हो रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब इसकी काउंटर एंट्री करना आना चाहिए आपको। जैसे देखो सी इज कैपिटल अकाउंट है, ए कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो क्रेडिट में डाल दो बाई सी कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट में डाल दो टू ए कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट और डेबिट डल गया, हो गई गुडविल की एंट्री। यानी 3 लाख की जो गुडविल दे रखी थी इंटू 1/6 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये। चलो गुडविल की एंट्री तो हो गई। अब आगे बढ़ो, तो क्या लिखा है, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुआ है 10% से। मैंने आपको क्या बताया था, एसेट या लायबिलिटी के बढ़ने या घटने से अगर नुकसान हो रहा है तो डेबिट में आएगा। 10% डेप्रिशिएट हो रही है फर्नीचर, नुकसान हो रहा है ना, 1,50,000 का 10% निकाल लो, 15,000 डेबिट में लिख दो। फिर एक्सपेंसिस 3,000 रुपये पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेमेंट किया है टू बैंक करके 3,000 रुपये, ठीक है। अब और भी कुछ दे रखा है क्या, और कुछ नहीं दे रखा है ऐसी चीज जो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर आए, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बैलेंसिंग फिगर से बाई लॉस करके निकाल लेंगे, 18,000 आ जाएगा। इस 18,000 को हम 9,000, 6,000, 3,000 रुपये में बांट देंगे। अब ये रिवॉल्यूशन का लॉस आपका कहाँ पर चला जाएगा,
यहाँ ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि रिवैल्यूएशन के केस के अंदर भी दो कंडीशंस होती हैं, रिवाइज्ड वैल्यूज आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड रिवाइज्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप क्या मानोगे, रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, मैंने लिखा भी है ऊपर ग्रीन कलर से और हाथ का निशान डाला है, इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन तो क्या मानेंगे, रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लॉस हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और यही अगर रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड है, प्रॉफिट के केस के अंदर आप एंट्री क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लॉस के केस के अंदर इसी की उल्टी एंट्री रहती है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि रिवाइज वैल्यूज आर रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड, तो हमने नॉर्मल एंट्री की है, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और यहां पर आपने रिवैल्यूएशन की एक एक की जर्नल एंट्री कर दी, रिवैल्यूएशन टू फिक्स्ड एसेट्स, रिवैल्यूएशन टू बैंक, फिर एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, रिजर्व फंड की कर दी, है ना। तो ये सारी बातें अपन ने इसके अंदर की है। इट इज टू बी नोटेड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नॉट एन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये याद रहे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक नॉर्मल लाइबिलिटी होती है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स फंड्स जैसे ट्रीट मत कर देना उसको, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस नॉर्मल सब चीज़ें करने के बाद फिर अपनी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। यहाँ तक की बातें सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय। देखो बच्चों, अब एक छोटा सा टॉपिक है, अब देखो अब आती है देखो बात यहाँ पर, छोटा से पॉइंट रह गए अपन उसको पूरा कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर देखो एक चीज और आ रही है यहाँ पर कि इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट देखो लिखा हुआ भी है मैंने साथ में, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी प्रपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन, है ना। अब कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो भी समझ लो, आपको नॉर्मल बाकी सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ सारी चीज़ें अपन कर लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, अपन बैलेंसिंग फिगर से टू बैलेंस सीडी करके निकाल लेंगे। ए और बी का बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है और सी का क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो बैलेंस सीडी जो क्रेडिट साइड में है अब आप डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दोगे, जो टू बैलेंस सीडी आ रहा है उसको डेबिट वाले को क्रेडिट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो क्रेडिट में 20,000 आ रहा है उसको डेबिट में जाके ट्रांसफर कर देंगे 20,000 को। रेड कलर से देख सकते हो आप, टोटलिंग के बाद मैंने ट्रांसफर किया। अब कहते हैं कि इनकी कैपिटल कितनी है सबकी, देखो ए और बी की थी 1 लाख और 40,000, मैंने 1,40,000 को जोड़ा। कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो बता रहा हूँ, बैलेंस सीडी जो ग्रीन कलर से आया था ना उसको जोड़ूंगा मैं, 1 लाख को और 40,000 को जोड़ूंगा, 20,000 को मैं माइनस करूंगा, आप देख पा रहे हो 20,000 नेगेटिव बैलेंस आ रहा था सी का, वो मैंने माइनस किया, अल्टीमेटली मेरे पास कितना आ गया 1,20,000। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आगे कि कैपिटल एडजस्टमेंट करते वक्त लिखा हुआ है ना कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका कितना होगा, ठीक है, ओल्ड रेशियो तो 3:1 है, अब न्यू रेशियो देखो यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी न्यू रेशियो इनका इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कैपिटल आ रही है ना ये 1,20,000 की, इसको आपको किस रेशियो में डिवाइड करना है, इक्वल इक्वल डिवाइड करना है, यानी 1,20,000 इंटू 1/3, तो 40,000 40,000 40,000 आ गया। अब इस 40 40 40 को अपन यहाँ पर लिख लेंगे। अब पहले देखो कैपिटल 1 लाख थी और अब 40,000 हो गई, एक ही बात करूं तो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, जो मैंने ये पिंक कलर से लिखा है, तो क्वेश्चन के अंदर लिखा था अगर कोई बैलेंसिंग फिगर आता है तो आपको उसको करंट अकाउंट से बंद करना है, ऐसा क्वेश्चन के अंदर लिखा है। ये देखो ये लिखा, ये देखो ये देखो लिखा है कैपिटल ऑफ द पार्टनर विल बी इन प्रोपोर्शन टू देयर प्रॉफिट एंड फॉर दिस पर्पस करंट अकाउंट विल बी ओपन। तो यानी अगर आप कोई बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो आपको उसको करंट अकाउंट से लिखना है, टू करंट अकाउंट लिख दिया। ऐसे ही देखो बी के केस के अंदर पहले भी 40 था, अब भी 40 है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी के केस के अंदर देखो कितना आ रहा है, पहले 20 था माइनस में, है ना, और 40 अब कैपिटल हो गई, तो 40 20 60,000 हो गई। तो अब इसमें क्रेडिट साइड में लिखोगे बैलेंसिंग फिगर बाय सीज करंट अकाउंट 60,000, ठीक है। क्या इसमें बैलेंस शीट बनाने को बोली है, नहीं बोली तो नहीं है, नया क्वेश्चन चालू हो रहा है नया वाला। तो नया क्वेश्चन भी देखो ऐसा ही है, इस नए वाले क्वेश्चन के अंदर एक नई बात सिर्फ इतनी सी है, क्वेश्चन के अंदर लिखा है पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो कि पिछले क्वेश्चन में नहीं था। तो इसका मतलब हुआ कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जब आप बनाओगे तो उसका जो भी लॉस आएगा उसकी एंट्री आपको ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल्यूएशन नहीं करनी, क्या करनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग।
ऊपर बताया था ना मैंने, रिवैल्यूएशन अकाउंट में अपन गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग की एंट्री करते हैं कि जब लिखा होता है रिवाइज वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड या नॉट टू बी शोन। तो अगर लॉस आ रहा है तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग करना, और अगर प्रॉफिट आ रहा है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करना। तो हमारा लॉस आ रहा है तो आप क्या एंट्री करोगे, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। ठीक है, देख लो क्या चीज आ रही है यहाँ पे, ये देखो लॉस आ रहा है ना, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री कर देंगे। और रिजर्व्स के लिए देखो वो क्या बात बोल रहा है, वांट टू लीव रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। इसका मतलब क्या होता है, वांट टू लीव रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब भी यही होता है, रिजर्व्स नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, यही होता है इसका मतलब। तो आपको इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजर्व्स है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसकी एंट्री भी आपको गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग ही करनी है ना। तो हमने देखो यही काम किया, रिजर्व्स को, प्रॉफिट्स को और गुडविल को तो जोड़ दिया, क्योंकि सबकी एंट्री क्या होनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होनी है। और एक रिवोल्यूशन लॉस है जिसकी एंट्री क्या होनी है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो इन सबको जोड़ने पर आ रहा है 1,08,000 और रिवोल्यूशन 77,000 माइनस करेंगे तो नेट 31 आ रहा है। तो नेट 31,000 की एंट्री कर देता हूं मैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। नेट करके आंसर एंट्री कर देनी चाहिए, अलग अलग एंट्री कितनी बार करोगे, है ना। तो इनकी नेट करके एंट्री कर देनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सबको समझ में आ गई होगी। समझ में आई तो फटाफट से लाइक मारो और नहीं आई तो हैंड रेस करो। कोई दिक्कत है आप हैंड रेस कर सकते हो, यूट्यूब वाले बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे अपना मेरा फ़ोन नंबर दे रखा है, कमेंट बॉक्स में मुझे कॉल करके भी प्रॉब्लम अपनी पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। पहले क्लास एंड थोड़ा जल्दी कर दी थी मैंने, लेकिन स्टिल फाइनली अब मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा इस चैप्टर के सारे सारे कंसेप्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास से हम चालू करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिवीजन, वन शॉट एडमिशन ऑफ पार्टनर का चालू करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि कंसेप्ट आपको क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय। अब फाइनली बाय बाय, ठीक है।